हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। देखो भाई, एक क्वेश्चन और समझ लो थोड़ा ध्यान से। अलजेब्रा का एक कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। देखो जरा ध्यान से मेरी बात को समझना। ये क्या दे रहा है हमें? ए की वैल्यू दे रहा है √3 - 2 अपॉन √3 + 2। ये बी की वैल्यू दे रहा है √3 + 2 अपॉन √3 - 2। और हमसे पूछ रहा है a² अपॉन बी प्लस b² अपॉन ए। तो इस क्वेश्चन पे चलने से पहले ना तुम्हें दो तीन चीजें पता होनी चाहिए, है ना। उसके बारे में पहले मैं डिस्कस कर लेता हूँ, फिर उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। तो क्या क्या पता होना चाहिए, थोड़ा सा वार्म अप कर लो इसके लिए। जरा मुझे एक बात बताओ, a+b² सबको पता है क्या होता है? a² + 2ab + b² होता है। यानी कि अगर मैं a² + b² की तुमसे बात करूं तो वो हो जाएगा a+b² -2ab हो जाएगा। ये पॉइंट हो सकता है, ठीक है। या अगर माइनस होगा तो है प्लस हो जाता है ना। दूसरा दूसरा a+b³ जो होता है a³ + b³ +3ab ब्रैकेट a+b होता है। यानी कि a³ + b³ की वैल्यू अगर मुझे चाहिए, दैट इज इक्वल टू a+b³ -3ab ब्रैकेट a+b। इसमें भी कोई डाउट किसी को नहीं होना चाहिए। ये दो चीजें पता होनी चाहिए इस क्वेश्चन को करने से पहले, ठीक है। तीसरा, a प्लस, इस तरीके से लिख देता हूं मैं इसको, a+b अपॉन a-b प्लस a-b अपॉन a+b। एक तो ये हो सकता है, एक ये हो सकता है कि a+b अपॉन a-b माइनस a+b अपॉन a+b। ये दोनों भी तुम लोगों को थोड़ा पता होना चाहिए, है ना। ये a+b का होल स्क्वायर प्लस a-b का होल स्क्वायर बनता है, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ a² + b² अपॉन a² - b² होता है। ये ध्यान रखने वाले पॉइंट्स हैं, है ना। a+b अपॉन a-b प्लस a-b अपॉन a+b अगर होता है तो 2 टाइम्स ऑफ a² + b² अपॉन a² - b² होता है। ये हमारा क्या होता है? 4ab अपॉन a² - b²। ये दो पॉइंट्स ये ध्यान रखने हैं और दो पॉइंट्स ये ध्यान रखने हैं, और इन क्वेश्चंस के पर खच्चे उड़ा दोगे तुम। लेकिन मेहनत लगती है हर किसी चीज के पीछे। हर किसी चीज के पीछे कुछ बेसिक्स होते हैं जो हमें आने चाहिए, तभी हम ऐसी चीजों को सॉल्व कर पाते हैं, ठीक है। देखो जरा क्वेश्चन की तरफ लौटते हैं वापस। ये कह रहा है कि a की वैल्यू, देखो पहले तो तुम मुझे बताओ ए बी कितना होगा इस केस में। अगर a और b को मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या मुझे 1 मिल जाएगा? देखो जरा दोनों को मल्टीप्लाई करके। मुझे वैल्यू किस चीज की चाहिए? मुझे वैल्यू चाहिए a² अपॉन b प्लस b² अपॉन a। यानी कि इसको सिंप्लीफाई करो तो तुम्हें कितना मिलेगा? a³ प्लस b³ अपॉन a b तो बेटा 1 है। मतलब मुझे वैल्यू किस चीज की चाहिए? a³ प्लस b³ की वैल्यू चाहिए मुझे। जो मैंने अभी बताई तुमको, क्या बताया? a+b का होल क्यूब -3ab ब्रैकेट a+b। ये अभी बताया मैंने तुमको। अब देखो, यहीं पे काम तुमको करना है, यानी कि अब ये तुमको याद आ रहा है, ये याद आ रहा है तुमको, ये याद आ रहा है तुमको, यही लगा दो इसमें एक बार। अगर मैं a+b निकालना चाहता हूं तो a+b क्या बनेगा इस केस में? 2 टाइम्स ऑफ a² प्लस b² अपॉन a² - b², यानी कि 2 × 5 यानी कि 10। a+b 10 आ गया निकल के, और a भी 1 है। अब देखो 10 का क्यूब -3, a भी हमारा 1 है, a+b हमारा कितना है? 10 है। तो 1000 में से 30 माइनस कर दो तो हमारा आंसर कितना बन जाएगा? 970। अगर हमको वो सारी चीजें आती हैं तो, है ना। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं और फिर हो नहीं पाते हमसे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, चलो। x बराबर क्या दे रहा है? 2 + √3। y बराबर दे रहा है 2 - √3। और पूछ रहा है x² + y² अपॉन x² - y। अब इसमें क्या ही है भाई क्वेश्चन के अंदर? x + y निकाल लो बस। x + y कितना होता है? x + y इसमें आ जाएगा 4, ठीक है। x² + y² क्या होता है? x + y का होल स्क्वायर -2xy हो जाएगा ये तो। ये कितना हो जाएगा? x + y का होल क्यूब -3xy ब्रैकेट x + y।
x इंटू वाई देखो कितना इंटरेस्टिंग चीज है, x इंटू वाई ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एक्स वाई यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 3, यानी कि हमें कितना मिल रहा है एक्स वाई 1 मिल रहा है यार। x इंटू वाई हमें कितना मिल रहा है 1 मिल रहा है, हो गया काम खत्म। x प्लस वाई हमें कितना मिल रहा है 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 डिवाइड बाई 4 का क्यूब हो जाएगा 64 माइनस 3 इंटू एक्स प्लस वाई कितना है 4, ऊपर आ जाएगा 14, नीचे आ जाएगा 64 माइनस 12, यानी कि 14 डिवाइड बाई ये कितना बचेगा 52, 7 से काटोगे 2 से 7 बार, 2 से 26 बार, तो 7/26, डी ऑप्शन हमारा आंसर आ गया 7/26, 7/26 हमारा आंसर आ जाएगा। आ रही है बात समझ में अब तुम लोगों को, कितने काम की चीजें हैं वो जो हमने अभी पढ़ी हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। देखो क्या कह रहा है, x की वैल्यू ये, y की वैल्यू ये, तो ये वाला अगेन देखो यही पूछा है तुमसे, पूछा तुमसे क्या है x क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स वाई। ठीक है, x प्लस वाई का होल क्यूब माइनस 3xy ब्रैकेट x प्लस वाई होता है ये। ठीक है, डिवाइड बाई ये कितना चल रहा है हमारा एक्स वाई चल रहा है। ठीक है, x प्लस वाई कितना होगा, दोनों को ऐड कर दोगे तो x प्लस वाई हमारा कितना निकल के आ जाएगा भाई 2√3, x प्लस वाई कितना आ जाएगा हमारा 2√3। देखो ये माइनस प्लस खत्म कहानी इनकी है ना, x प्लस वाई कितना आ जाएगा 2√3, x इंटू वाई कितना आ जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 9, यानी कि 8/3 आ जाएगा ये एक्स वाई हमारा कितना आ जाएगा 8/3 आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 3 माइनस 1/3 आ जाएगा 8/3 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे लगाता हूँ मैं, x प्लस वाई हमारा कितना है 2√3 का होल क्यूब कर दो भाई, 2 दूनी 4 दूनी 8 या 24, 24√3 आ जाएगा यहाँ पे, माइनस 3 इंटू 8/3, एक्स प्लस वाई कितना है 2√3 डिवाइड बाई एक्स वाई कितना है 8/3। बस सॉल्व कर देते हैं इसको, ये आ जाएगा 8 दूनी 16 और 24, 16 और 24 ऊपर तो आ जाएगा 8√3 डिवाइड बाई 8/3 आ रहा है यहाँ पे, 8 से 8 चला जाएगा, हमारा आंसर कितना आ जाएगा 3√3। यहाँ पे हमारा आंसर कितना बन जाएगा 3√3 बन जाएगा। आ रही होगी अब तो बात समझ में तुम लोगों को, कितने इजीली तुम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। ये बेटा तुम्हारा होमवर्क है, इसका कमेंट करना आंसर जो भी आ जाए तुम्हारा, बहुत जरूरी होता है कमेंट करना, जरूरी होता है ना कमेंट करना, बताना कि हमको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए, तुम बताना मेरे को क्या आंसर आएगा, मुश्किल नहीं है, आसान क्वेश्चन है, बस मुझे आंसर चाहिए तुम लोगों से। ठीक है, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और जितना हो सके आप बताओ मुझे आपको क्या पढ़ना है, उसी हिसाब से मैं वीडियोज लाता रहूँगा, लेकिन जो मेरे मन में है वीडियोज लाने की ऐसे सीरियल के लिए वो तो मैं ला ही रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू।